बोल खाटू नरेश की जय, तीन बाण धारी की जय, शीश के दानी की जय, लख दातार की जय। मेरे बेटे का बर्थडे था 10 अप्रैल का। तो खाटू श्याम दिल्ली धाम मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे हम दिल्ली से करनाल रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह आती है अलीपुर। वहीं से हमें यू टर्न लेना है, पुल के नीचे से टर्न लेना है और हमने टर्न लेकर कार्निवल और एक दो मैरिज होम होते हैं उनको क्रॉस करते ही सामने बहुत बड़ा बाबा का बोर्ड दिख जाता है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो बहुत बड़ा बाबा का धाम बनाया है ये दिल्ली के अंदर। और अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत ही अच्छी जगह है। बाबा के सानिध्य में पूरा एक दिन हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और बच्चों के लिए झूले खाना सब कुछ है अंदर। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और देखिए क्या है, कल्पना से परे अखंड भागवत जो 24 घंटे सातों दिन 12 महीने अखंड भागवत चलती है यहाँ पर। तो ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है और ये है बाबा का दरबार का गेट। तो यहाँ पर धाम का गेट आप देख रहे हैं और जो आपको ये गोल्डन कलर का वर्क दिखाई दे रहा है ना, तो यही गोल्डन थीम के साथ में पूरा धाम बना हुआ है। सारी रेलिंग की ग्रिल्स वगैरह, चेयर्स, झूले, घंटे वगैरह सब इसी थीम में है। ये जूता आप यहाँ रख सकते हैं और ये है यहाँ से चेकिंग गेट। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो मान के चलिए कम से कम 1.5 और 2 किलोमीटर के हमें चलना है और उसके बाद में बाबा का दरबार आता है। तो इसमें हम चलते हैं बहुत इजीली। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली सब बनाया हुआ है। नीचे ग्रीन कलर का देखिए ग्रीन कलर का जैसे फुट मैट होता है, इस तरह से बिछाया हुआ है और गर्मियों में उसे गीला करके रखते हैं ताकि पैर न जले भक्तों के। तो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा चलने के बाद में ये आता है चरण चिन्ह प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे पंडित जी जो हैं वो भक्तों का स्वागत कर रहे हैं वैष्णव तिलक लगा करके। तो सबसे पहले तो यही बाबा का आशीर्वाद है कि वैष्णव तिलक हमें लगाने को मिल गया। और 2021 किलो की चरण पादुका अष्ट धातु की बनी हुई है, ये जो आपको बाबा की दिखाई दे रही हैं, देखिए। और सामने आपको छोटी छोटी मूर्तियां दिख रही हैं जिनके हाथ में एक कटोरी टाइप है और उसमें फूल रखे हुए हैं। और साइडों में नगाड़े, ढोल, सितार इत्यादि बजाते हुए कुछ मूर्तियां दिख रही हैं छोटी छोटी, देखिए आपको दिखाई दे रही होंगी दूर से। तो इस तरह से बाबा की चरण पादुका का आपको सबसे पहले दर्शन होता है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं दर्शन करने के बाद में। और बहुत अच्छी जगह है ये, बाबा के सानिध्य में पूरा दिन आप व्यतीत कर सकते हैं। बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए और बहुत ही आनंद मुझे आया। और धूम्रपान सख्त मना है, ये आप नहीं कर सकते। और यहाँ देखिए ये झूले आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ बच्चे झूल भी रहे हैं क्योंकि हम रात में पहुँचे थे। तो ये पूरा रात का ही मैंने शूट किया है कि जितना भी बन पाया है वो मैं दिखा रही हूँ। और इस तरह से पहले सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से सामने से ये दिख रहा है यहाँ पर सारा पूजा इत्यादि का सामान मिलता है। और खिलौनों की दुकान है इस तरह से। और प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से झंडे आप ले सकते हो। और ये इस तरह की फ्री रिक्शा बनाई हुई है, जैसे बड़े बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति आपके साथ हैं तो वो सीढ़ियों वाले रास्ते से या ग्रिल वाले रास्ते से ना चल के इधर साइड से जा सकते हैं। और प्रसादम करके जगह बनाई हुई है, यहाँ से आप प्रसाद, पेटीज़ वगैरह सब चीज़ खा सकते हो। और ये है प्रसाद, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये तक का ये प्रसाद आपको देते हैं। और वो आपको पता ही है कि जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे आइटम भी बढ़ जाती हैं प्रसाद में। और ये इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, हालांकि इनका कोई औचित्य नहीं है, आप सीधे सीधे भी चल सकते थे पर वो थोड़ा सा फन लगता है तो इसलिए चढ़ के उतर के जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये बनाई हुई है। और अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल करके ये यहाँ पर एक ऐड दिया हुआ है, शायद बनाएंगे ये इसको। अभी आधी चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं है तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अंदर बहुत अभी। तो इस तरह से ये सीढ़ियाँ हमने, ये देखिए हम सीढ़ियों पे खड़े हैं और सीढ़ियों से यहाँ से आपको पूरा आपको दर्शन हो रहा है कि बाबा का दरबार भी दिखाई दे रहा है। और साइड में आपको दिख रही होगी पब्लिक रिलैक्स कर रही है,
खा रही है, पी रही है, घूम रही हैं लोग। और देखिए लाइन भी आपको दिख रही है। ज़्यादा भीड़ खैर नहीं थी, पर सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है, एकादशी पे भीड़ बहुत होती है, और बाबा का जन्मदिन जैसे आता है, बहुत भीड़ होती है। और देखिए कितना सुंदर, मतलब आपको देखने से ही लग रहा होगा, गोल्डन कलर के इधर साइड में फ्लावर्स, और गोल्डन की थीम है पूरे मंदिर में। ये देखिए चेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से, अभी रेडी नहीं है लेकिन गोल्डन चेयर्स यहाँ पर रखी हुई हैं। और फिर आगे चलने के बाद यहाँ पर आप मन्नत का अपना नारियल बांध सकते हो। यहाँ पूरे में मन्नत का नारियल बनता है। और ये जो है, और ये इस पे लिखा है श्री श्याम देवाय नमः। और यहाँ पर रोली चंदन होता है, जिससे आप लिख सकते हो, स्वस्तिक बना सकते हो, अपनी मनोकामना लिख सकते हो। तो इसके भी आप, मैं माथा टेक रही हूँ, और यहाँ पर जो निशान हैं वो भी यहीं सारे चढ़ाए जाते हैं, इसी एरिया में ये सब निशान चढ़ाए हुए हैं। जो जो निशान लेके भक्त आते हैं वो यहाँ चढ़ जाते हैं। तो यहाँ से लाइन जाएगी, और अगर आपको थक गए हो तो कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, आप आराम कर सकते हो। तो इस तरह से लाइन से चलते चलते, और ये 2 नीले घोड़े बने हुए हैं बाबा के, और भजन चल रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, दिल्ली धाम करके। तो बहुत आनंद आ रहा था। और देखिए गोल्डन कलर के साइड में फूल भी लगे हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए हैं यहाँ पर, आप सेल्फी भी ले सकते हो। और यहाँ से आपको बहुत प्यारा दर्शन होता है। इधर घोड़े हैं, इधर फूल है, उधर सामने बाबा का दरबार है, लाइटिंग बहुत सुंदर। और देखिए ये 2 ट्रक रखे हुए हैं, जो जिसमें बाबा भर भर के आपको माल देंगे। तो आइए ट्रक भर के बाबा से मांगिए और बाबा माल देंगे। थोड़े से नगाड़े वगैरह भी रखे हुए हैं, जो शायद कीर्तन वगैरह के टाइम में ये बजाते होंगे यहाँ पर। और ये बाबा के दर्शन यहाँ से भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये वाली जो आपको ग्रिल दिखाई दे रही है, यहाँ से भी दर्शन होते हैं, इसके आगे से भी होते हैं। और अगर आप लाइन से प्रॉपर जाना चाहते हैं तो आप लाइन से भी जा सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ जो रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वीआईपी दर्शन के लिए बनी हुई है। और यहाँ पर यज्ञशाला है, आपको हवन वगैरह कुछ कराना है तो आप यहाँ करा सकते हैं। और सामने जो आपको छवि दिखाई दे रही है, वो मेरे श्यामा श्याम की छवि है। तो इस तरह से हम घूमते हुए अखंड व्यास पीठ यहाँ बनाया हुआ है। और देखिए आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं साइड से। और धीरे धीरे आप चल के आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे, बिल्कुल लाइन में जाएंगे तो भी आपको अच्छे दर्शन होंगे। और लाइन से थोड़ा पीछे रहेंगे, मतलब स्पेस है पीछे बहुत बड़ा, जहाँ कीर्तन वगैरह बाबा के होते हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ा स्पेस है, आप यहाँ से। और श्याम बाबा के दर्शन हो गए हैं। दर्शन के टाइम पे बस कैमरा बंद करवा देते हैं। तो अब दर्शन करके हम निकल रहे हैं। और ये मैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा का गुणगान कर रही हूँ। राधे ब्रजदन मन सुखकारी, राधे श्याम 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 राधे। और ये बाबा का हीरो से जड़ा हुआ, देखिए हीरो से जड़ा हुआ चित्र है। तो ये पूरा अंदर बंद किया हुआ है। यहाँ पर अखंड ज्योत 2 जल रही हैं। और फिर यहाँ से निकल के हम जाते हैं। और ये ईंटों का बहुत बड़ा जगह बनाई हुई है। यहाँ पर मकान की अर्जी लोग लगाते हैं, जिन्हें अपने मकान बनवाने हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल 25 मंजिल, वो यहाँ आकर उसका नक्शा बनाएं, बाबा से प्रार्थना करें, बाबा मेरी अर्जी है, मेरा मकान बनवा दे। तो यहाँ पर सब अपनी मन्नतें रखते हैं और मकान बनवाते हैं। देखिए हमने तो सबने अलग अलग मकान बनाया भाई अपना। तो आप लोग भी अपना मकान यहाँ पर ज़रूर बना के जाइए, बाबा से अर्जी लगा के जाइए। तो ये पूरा एक स्पेस बनाया हुआ है। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है, फिर भी साथ मेरे रह रहा है, वो नसीबों से ज़्यादा दे रहा है।
तो हारे का सहारा नसीबों से ज़्यादा देता है। एक बार झोली फैला के उससे मांग के तो देखिए आप। और ऐसे हमने भाई अपने घर बना लिए हैं, तो आप भी ज़रूर से बनाइएगा। और यहाँ से निकलने के बाद ये बनाया हुआ है खाटू श्याम दिल्ली धाम सेल्फी पॉइंट। ये बनाया हुआ है जिसमें बहुत सुंदर फूलों का भारत का नक्शा बनाया है और बीच में श्याम बाबा की प्रतिमा लगाई हुई है। तो बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट है, सब लोग यहाँ अपनी सेल्फी ज़रूर। और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक स्वर्ग द्वार की तरफ जाता है और एक चौपाटी की तरफ जाता है। तो हमने सोचा पहले चौपाटी हम देख लेते हैं क्या है। तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो और ये देखिए, ये बहुत सारी गोल्डन कलर की चेयर्स रखी हुई हैं और पूरा बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर। तो यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकता है कुछ। और यहाँ से काफ़ी चलने के बाद में 36 धाम करके ये जगह है। तो देखते हैं, इसमें आपको दिखाते हैं क्या है। तो ये वाइट कलर के पत्थर और अष्ट धातु से निर्मित शेर बने हुए हैं और माता का दरबार सजा है जिसमें ये सूर्य देव जो है इन्होंने, और ये भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं और जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। देखिए, नवरात्रि महोत्सव पीछे लिखा है, तो नवरात्रि में यहाँ फंक्शन हुआ ही होगा। और ये हमारे भोले बाबा हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं और रामचंद्र महाराज हैं। ये हमारी काली माँ है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली मैया है। और उधर दुर्गा माँ है और वीर वर बजरंगी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये भी बहुत प्यारा दरबार बनाया हुआ है माता का, देखिए। और ये घंटियाँ लगाई हुई हैं असंख्य। अच्छा, इस मंदिर में घंटियाँ बहुत जगह टंगी हुई हैं, ऐसी छोटी छोटी घंटियाँ बहुत जगह टंगी हुई हैं। तो इसे बजाते रहते हैं सब। तो पूरे दरबार के एक साथ में आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ये बना हुआ है, ऊपर झूमर वगैरह इसमें लगा हुआ है अच्छे से। और घंटियाँ बहुत लगी हुई हैं, घंटियों की आवाज़ आ रही है। सब देखिए एक साथ सारी घंटियाँ बजाते हैं सब। और ये भगवान गौतम बुद्ध की बहुत प्यारी प्रतिमा बनाई हुई है और सीढ़ियों से चल के जाना पड़ता है। एयरपोर्ट रेस्टोरेंट भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। अभी थोड़े दिनों में वो शायद चालू हो जाएगा। और ट्रेन रेस्टोरेंट भी है इधर, तो वो भी बन रहा है, अभी उसका भी कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो ये देखिए, ये एरोप्लेन तो रेडी है पर अभी रेस्टोरेंट का यहाँ नाम निशान नहीं है। तो इस तरह से। और ये देखिए शिवलिंग यहाँ पर कितने बड़े भारी भरकम शिवलिंग जो क्रेन से लाकर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और पूरा शिव परिवार और नंदी, बहुत ही सुंदर। लेकिन इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। और इसके बाद वापस आते हैं हम जब, तो ये स्वर्ग द्वार है। और इस तरह से ऊपर एक पुल सा बनाया हुआ है जिसको क्रॉस करके हम जाते हैं। तो ये समुद्र मंथन का सीन दिखाया हुआ है। भगवान भोलेनाथ हैं एक तरफ, राक्षस है एक तरफ, देवता हैं। तो इसमें भी शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इससे हम आगे जाते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चे जिसको चलाते हैं रिमोट के माध्यम से। तो यहाँ पर भी चला सकते हैं। और यहाँ आरती हो रही है इस समय, तो मैंने थोड़ा सा रुक के यहाँ पर वीडियो बनाया है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स है जो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसको। और मंदिर में आरती 5 टाइम होती है, सुबह 6 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर 12:30 बजे, शाम को 6 बजे और 7:30 बजे। और ये शीतल जल यहाँ पर बनाया हुआ है, तो बहुत सारी पानी की व्यवस्था है। आप यहाँ से पानी पी सकते हैं और नहीं तो आप आगे से बिसलरी भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है फूड कोर्ट। और भगवान के बाद मेरे सबसे फेवरेट जगह यही है, फूड कोर्ट। खाने की ये स्टॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पर और बहुत ही रीज़नेबल रेट में यहाँ सब कुछ है। 50 रुपये से लेकर 60-70 रुपये तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लस्सी है, चाउमीन है, टमाटो सूप है, छोले भटूरे हैं, कुल्हड़ का दूध है, यहाँ आइसक्रीम है, गोलगप्पे, टिक्की है और इडली सांभर है यहाँ पर, वड़ा पाव है, काठी रोटी है, सब कुछ है यहाँ पर। और
₹70 की थाली भी है जिसमें कढ़ी चावल, सब्जी, रोटी आपको मिलता है, अनलिमिटेड छाछ मिलता है और भर पेट आप खा सकते हैं। इतना खाना मिलता है ₹70 की थाली में। लेकिन अब वो आपको चॉइस करनी होगी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और देखिए यहाँ पर गौशाला एक बनी हुई है जिस पे गौ माता के यहाँ पर एक नंदी भी बनी हुई है जिनके कानों में आप विश मांग सकते हैं बैठ के। और बहुत सारी घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये मेरे श्यामा श्याम की जोड़ी है। जो यहाँ गौशाला है तो श्यामा श्याम तो होंगे ही। और देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी गायें यहाँ बंधी हुई हैं जिनका ओरिजिनल घी और दूध से बनी हुई यहाँ पर आपको छाछ वगैरह मिलती है। और ये एक दृश्य दिखाया गया है, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, बहुत सुंदर ये लग रहा था। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, गौशाला के जस्ट बगल में ही ये बनाया हुआ है और बहुत ही सुंदर दर्शन। इसे देखकर मुझे वृंदावन के प्रेम मंदिर की याद आ गई। तो गोवर्धन धाम, ये देखिए गिरिराज पर्वत, और यहाँ पर हो रही है पेट पूजा। और यहाँ पर आपको आरती के बाद में 9 साढ़े 9 बजे तक ही खाने को मिलेगा। उसके बाद सभी स्टॉल बंद हो जाते हैं, तो आप 9 साढ़े 9 से पहले ही खा लें जो भी आपको खाना है। लेकिन बहुत आइटम है और बहुत ही रीज़नेबल रेट में यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर 800 किलो अष्ट धातु का घंटा लगा हुआ है जो कि फ़िलहाल टूटा हुआ है। तो हमने गार्ड से पूछा है, गार्ड भैया ने बताया है कि अभी रिपेयर होने गया हुआ है। तो यहाँ पर वो घंटा लगा हुआ है और इसके जस्ट साइड में ही झूला लगा हुआ है जिसमें बच्चे झूल सकते हैं। और ये बाहर एग्ज़िट की तरफ जाते हुए 50 रुपये प्रति डब्बा यहाँ बाबा का चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से एग्ज़िट है, तो हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और बार बार बाबा को नमन कर रहे हैं। और एग्ज़िट पे भी देखिए ये छोटी छोटी खिलौनों की दुकानें लगाई हुई हैं जो पटरी पे लगाई होती हैं। और बाबा का धाम बहुत सुंदर बनाया हुआ है, आप फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छी जगह है और सब कुछ रीज़नेबल रेट में है यहाँ पर। बोल खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।